Today we are going to cover group reservations. Along with that, we will be seeing the TN corporate bookings. Okay, and जो reports हमारे room operation list में available. So our learning objective is going to be we'll learn how to create group reservations, how to post charges on a group reservation, ग्रुप रिजर्वेशन का चेकआउट कैसे करता है, टीएन कॉर्पोरेट की बुकिंग्स कैसी बनेगी, उनका प्रोसेस क्यों अलग है, ठीक है, और कुछ बेसिक रिपोर्ट्स जो हमारे रूम ऑपरेशन लिस्ट में अवेलेबल है हम वो डिस्कस करेंगे. अब बारी आती है कि भाई ग्रुप रिजर्वेशंस क्या होता है. पहले तो इनका डिफरेंस आप लोग को समझना पड़ेगा, ठीक है. तो 3 टाइप की बुकिंग्स हम आज सीखेंगे, ग्रुप रिजर्वेशन, ट्रैवल एजेंट एंड कॉर्पोरेट. ग्रुप रिजर्वेशन क्या होता है? नॉर्मल ग्रुप रिजर्वेशन wherein a respective guest has booked more than one room at your hotel. हो सकता है वो अपने फैमिली के साथ ट्रैवल कर रहा है, हो सकता है फ्रेंड्स का ग्रुप है जो ट्रैवल कर रहा है, राइट. सो उनको रिक्वायरमेंट हो सकती है दो, मोर देन वन रूम, 2 रूम की, 3 रूम की, 4 रूम की, 5 रूम की. इन दैट केस such bookings will be treated as a group reservation. ठीक है. अब कॉर्पोरेट की बुकिंग क्या होती है? Those bookings which you have received through a respective company. मान लो गूगल कंपनी के साथ टाई अप है एंड कंपनी ने आपको बोला 2 रूम्स बुक करने के लिए. कंपनी इज गोइंग टू पे फॉर द रूम पार्ट एंड फॉर एनीथिंग एक्स्ट्रा वी नीड टू बिल इट टू द गेस्ट. ठीक है. इन दैट केस इन सच बुकिंग्स, क्योंकि ये बुकिंग कॉर्पोरेट से रिसीव हुई है, विल बी ट्रीटिंग इट एज अ कॉर्पोरेट बुकिंग. और तीसरा होता है आपका ट्रैवल एजेंट बुकिंग, wherein you have received the booking from a respective travel agent. Now travel agent includes your OTAs as well, ठीक है, या ऑफलाइन ट्रैवल एजेंट्स. मान लो अकबर ट्रैवल्स इज वन ऑफ द ट्रैवल एजेंट्स विथ whom I have a tie. अकबर ट्रैवल्स के थ्रू मुझे 1 रूम की बुकिंग आई है. क्योंकि वो बुकिंग अकबर ट्रैवल्स के थ्रू आई है, इट विल बी ट्रीटेड एज अ ट्रैवल एजेंट बुकिंग. अब कॉर्पोरेट की बुकिंग और ट्रैवल एजेंट बुकिंग की जो है प्रोसेस थोड़ी अलग क्यों है? रीजन भी एज यू नो कि कंपनी जो ट्रैवल एजेंट्स जो है ये यूजुअली तब के तब पेमेंट्स नहीं पे करता फॉर एनी रेस्पेक्टिव बुकिंग. दे पे डिपेंडिंग अपॉन द पे टर्म्स दैट वी हैव सेट विद देम. दे माइट पे यू इन every 2 days, every 3 days. The pay is depending upon the pay terms. या तो हर 15 दिन में पेमेंट करेंगे, हर 7 दिन में करेंगे, या महीने भर बाद इकट्ठा सारे बुकिंग्स के लिए. बट जब तक पेमेंट नहीं आता हम उन बुकिंग्स को सिस्टम पे ओपन तो नहीं छोड़ सकते. सो फॉर दैट रीजंस ओनली ऑन ट्रैवल एजेंट एंड कॉर्पोरेट की बुकिंग्स आपको एक एडिशनल सेटलमेंट का ऑप्शन आएगा, दैट इज ट्रांसफर टू सिटी लेजर या बिल टू कंपनी जैसे बोलता है. ठीक है. ये सिर्फ और सिर्फ ट्रैवल एजेंट एंड कॉर्पोरेट की बुकिंग्स पर ही आपको आएगा, एंड ओनली ऑन अ कंडीशन यू हैव क्रिएटेड एज पर द स्टेप्स दैट आई एम गोइंग टू शेयर, आई एम गोइंग टू शो यू टुडे. ठीक है. प्रोसेस उसकी फॉलो करना जरूरी है. अगर आपने उसे एज अ कॉर्पोरेट या ट्रैवल एजेंट बुकिंग नहीं बनाई है तो उस पर आपको सिटी लेजर का ऑप्शन नहीं आएगा. इट विल बी ट्रीटेड एज अ नॉर्मल एफआईटी और अ नॉर्मल ग्रुप रिजर्वेशन. पर अगर आपको पता है कि इस पे सिटी लेजर्स करने पड़ेंगे, ये ट्रैवल एजेंट या कॉर्पोरेट की बुकिंग है, तो उसको उस हिसाब से ट्रीट कर. ठीक है. फर्स्ट वी स्टार्ट विद द ग्रुप रिजर्वेशन. फॉर एग्जांपल आई हैव अ गेस्ट नेम मिस्टर शुभम. ही वांट्स टू बुक let's say 3 rooms at my hotel under the Sky Palm Suites category. In that case again, जिस भी डेट के लिए वो बुकिंग बनानी है, ठीक है, जिस भी रूम कैटेगरी के लिए किसी भी रूम नंबर के सामने जस्ट डू अ क्लिक एंड ड्रैग टू सिलेक्ट द नंबर ऑफ नाइट्स. वंस यू हैव सिलेक्टेड दैट, यहाँ पे आप सिलेक्ट करोगे नंबर ऑफ रूम्स जितने गेस्ट को रिक्वायर्ड है. मेरे केस में गेस्ट को 3 रूम्स रिक्वायर्ड है, सो आई सिलेक्ट 3 ओके. आप यहाँ पे पैकेज सिलेक्ट कर सकते हो, उन्होंने एमएपी प्लान किया. ठीक है. हो सकता है हर रूम में 2 अडल्ट्स हैं, सो आई कैन डायरेक्टली पुट 2 अडल्ट्स. एंड यहाँ पे आपको उनका नाम मेंशन करना है जिन्होंने कॉल किया आपको बुकिंग के लिए. ठीक है. मेरे केस में मिस्टर शुभम ने कॉल किया था, सो आई पुट इन हिज फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, फोन नंबर व्हिच इज बाय डिफॉल्ट पांडे. ओके. नाउ इफ यू वांट यू कैन डायरेक्टली गो अहेड एंड रिजर्व इट. एज सून एज यू रिजर्व इट, दैट बुकिंग विल बी क्रिएटेड एंड वो बुकिंग आपके टेप चार्ट पर दिखाना शो करेगी. क्योंकि ये ग्रुप रिजर्वेशन है, सो उस पे इस हिसाब से आपको क्यूब्स दिखेंगे और गेस्ट के नाम के सामने जी लिख के आ रहा है. एंड दैट इंडिकेट्स इट इज अ ग्रुप रिजर्वेशन. अगर उस पर कुछ भी मॉडिफिकेशंस करना है, जस्ट डू अ राइट क्लिक, क्लिक ऑन ग्रुप व्यू डिटेल
The very first thing that you need to do is click on enable editing. अब यहाँ पे आता है बुकिंग ओनर. बुकिंग ओनर का कंसेप्ट समझिए. बुकिंग ओनर कौन है? सो द पर्सन और एंटिटी जिसके थ्रू ये बुकिंग आई है, ठीक है, ही विल बी द बुकिंग ओनर. इन माय केस ये बुकिंग मुझे मिस्टर शुभम के थ्रू आई है, सो ही इज माय बुकिंग ओनर. ठीक है. फिर यहाँ पे आता है आपका स्टे डिटेल्स, जो भी चेक इन चेकआउट डेट आपने सिलेक्ट किया. इफ देयर इज एनी मॉडिफिकेशन इन दैट, यू कैन क्लिक ऑन द पेंसिल आइकन एंड आप चेक इन चेकआउट डेट्स मॉडिफाई कर सकते. These fields remains the same जैसे हमने कल डिस्कस की थी. Purpose, source, type and market segment. If you want, you can tag and capture these information on. Then यहाँ पे दिखाता है रूम डिटेल, which shows कि इस ग्रुप में टोटल कितने रूम्स हैं, टोटल कितने अडल्ट्स हैं, टोटल कितने चिल्ड्रंस हैं, एंड योर टोटल गेस्ट. इफ यू स्क्रॉल डाउन मोर, अगर कोई कस्टम फील्ड्स बनाई है तो वो यहाँ पे शो करेगी एंड यू कैन ऐड द इंफॉर्मेशन ऑन टू इट. अगर आपके ग्रुप ओनर को यानी बुकिंग ओनर को बुकिंग कंफर्मेशन वाउचर भेजना है, सो हियर यू गेट एन ऑप्शन सेंड कंफर्मेशन ईमेल. इफ यू क्लिक ऑन दिस चेक बॉक्स, सिस्टम विल ऑटोमेटिकली सेंड अ बुकिंग कंफर्मेशन ईमेल आउट टू योर रिस्पेक्टिव गेस्ट. यहाँ पे प्रेफरेंसेस ऐड कर सकते हो. ठीक है. सिमिलरली इफ यू हैव गॉट अ ट्रैवल डेस्क, आप यहाँ पे पिकअप एंड ड्रॉप्स अकॉर्डिंगली ऐड कर सकते हो. नाउ इफ यू स्क्रॉल डाउन मोर, ये बेसिकली वो 3 रूम्स है जो मैंने इस ग्रुप में ब्लॉक किया. तीनों रूम्स के इंडिविजुअल रिजर्वेशन नंबर्स आपके जनरेट होते हैं. ऐसा भी हो सकता है गेस्ट को 2 रूम स्काई पाम स्वीट में चाहिए, 1 रूम डिलक्स कैटेगरी में चाहिए. नो प्रॉब्लम. क्लिक ऑन दिस ड्रॉप डाउन एरो, जिस भी कैटेगरी का रूम चाहिए आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो. अगर रूम नंबर असाइन करना है तो या तो यहाँ पे इसके सामने असाइन लिखा है, क्लिक ऑन दैट, आपको रूम नंबर्स की लिस्ट आएगी. जो रूम नंबर असाइन करना यू कैन सिलेक्ट and it will be assigned. This is one way. Second way is you can select multiple rooms together. Click on auto assign selected rooms. System will automatically assign the first available room of that category on the respective bookings. So यहाँ पे आप देखोगे automatically room numbers assign होगा. उसके बाद जो आता है guest list. अब actually इन rooms में कौन guest रुकने वाले हैं, हमें उनकी information add करनी पड़ेगी. So once you click on add guest details, यहाँ से आप सिर्फ प्राइमरी गेस्ट की इंफॉर्मेशन ऐड कर सकते हो. ठीक है. मान के चलो मिस्टर शुभम खुद ही एक रूम में रुकने वाले हैं. ठीक है. सो मैंने उनकी इंफॉर्मेशन यहाँ पे ऐड कर दी. सिमिलरली सेकेंड रूम में हो सकता है मिस्टर विजय रुकने वाले. ठीक है. सो मैंने उनकी इंफॉर्मेशन ऐड कर ली. थर्ड रूम में हो सकता है मिस्टर अंकित रुकने वाला. ठीक है. सो मैंने उनकी इंफॉर्मेशन ऐड कर ली. जस्ट द फर्स्ट नेम, लास्ट नेम एंड द फोन नंबर एज दीस 3 फील्ड्स आर बाय डिफॉल्ट मैंडेटरी. अब आप यहाँ से चाहो तो अडल्ट काउंट भी मैनेज कर सकते हो सकता है इस रूम में 2 है, इस रूम में 1 ही अडल्ट है, सो 1 ही ऐड करो. इस रूम में 2 अडल्ट 1 चाइल्ड है. ठीक है. सो अकॉर्डिंगली आप यहाँ से ऑक्यूपेंसीज मैनेज कर सकते हैं. यहाँ से भी कर सकते हैं. इसको सिलेक्ट करो, क्लिक ऑन मैनेज ऑक्यूपेंसी and from here as well the occupancies can be managed. अब अगर आपको सेकेंडरी गेस्ट की भी डिटेल डालनी है, जैसे ये 2 रूम्स में 2 अडल्ट है, तो मुझे सेकेंडरी गेस्ट का भी फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, फोन नंबर ऐड करना है. यू कैन सिलेक्ट द बुकिंग्स, क्लिक ऑन गेस्ट लिस्ट और यहाँ से आप सेकेंडरी गेस्ट का भी फर्स्ट नेम, लास्ट नेम एंड फोन नंबर ये सब ऐड कर सकते हो. Then the other options that you have over here is add new rooms. Add new rooms क्या होता है? मान लो इनिशियली गेस्ट ने सिर्फ 3 रूम्स की बुकिंग की थी. ठीक है. लेटर ऑन गेस्ट केम एंड सेड ही रिक्वायर्स 4 रूम्स. इन दैट केस इनसाइड द सेम ग्रुप आप और रूम्स ऐड कर सकते हैं. सो वंस यू क्लिक ऑन ऐड न्यू रूम, select the room category that needs to be added, how many adults are going to be in that room, and how many more rooms you want to add. Is it only 1, 2, 3? Accordingly आप select कर. And then you just need to click on add. So आप देखोगे एक और रूम लिस्ट में ऐड हो गया. अभी क्योंकि मैंने चेंजेस सेव नहीं किए हैं, उसका रिजर्वेशन नंबर जनरेट नहीं हुआ. ठीक है. Till that time you have this option of delete. अगर आपने गलती से ऐड किया है, so you can just remove it. Okay. After that, अब अगर किसी गेस्ट की मुझे और इन्फॉर्मेशन डालनी है, मान लो उनका आईडी डिटेल्स डालना है, होम एड्रेस डालना है,
जिस भी इस पर डालना है, क्लिक ऑन द रिजर्वेशन नंबर. Once you click it, it will be opened up like a single reservation. ठीक है, जो हमने कल सीखा था. Wherein Mr. Ankit is my primary guest. यहाँ पे secondary guest है. दोनों guest के सामने pencil icons है. You can click on that, update the guest information and save it. ठीक है, so उस respective booking पे जाके अब guest related information जो है update कर सकते. And then from here you can just go back to the group. Okay. After that, अभी अगर मान लो उसमें कुछ रेट्स में चेंजेस करना है, अब रेट चेंज कहाँ से करोगे? तो या तो आप डायरेक्टली टोटल अमाउंट मॉडिफाई कर सकते हो, व्हिच इज योर इंक्लूसिव टैक्स. मान लो इंस्टेड ऑफ 30,494 आई हैव गिवन देम ऑन 28,000. ठीक है, मैंने 28,000 डायरेक्टली डाल दिया. सिस्टम ने रिवर्स कैलकुलेट कर लिया डिस्काउंट्स क्या होगा. इन बुकिंग्स पे पर इस पे मेरा रेट भी चेंज हो गया. ठीक है, एंड देन द टोटल कमिंग आउट इज 28,000. या तो अगर स्पेसिफिक रूम पे डिस्काउंट देना है, मान लो मेरे को सिर्फ डिलक्स कैटेगरी पर डिस्काउंट देना है, स्काई पम्प स्वीट पे नहीं देना. इन दैट केस जस्ट डू अ डबल क्लिक ओवर हियर, द डिस्काउंट पेज विल गेट ओपनड अप. यहाँ से आप डिस्काउंट दे सकते हो ईदर इन परसेंटेज और इन रुपीज. बोथ द ऑप्शंस आर अवेलेबल, जो सिर्फ उसी रूम पे अप्लाई होगा. ये दूसरी प्लेस. तीसरी प्लेस है यहाँ पे ऊपर में रेट्स एंड पैकेजेस में. यहाँ आपको तीनों रूम का टोटल आ रहा है, दैट इज द विदाउट टैक्स प्राइस. वंस यू डू अ डबल क्लिक ऑन दैट, आप यहाँ से भी डिस्काउंट्स तीनों रूम के लिए मैनेज कर सकते हैं. अगेन इधर इन परसेंटेज और इन रुपीज, या तो डायरेक्ट यूनिट प्राइस आप मॉडिफाई कर सकते. चौथी जगह जहां से आप मॉडिफाई कर सकते हैं, ट्रीटेड लाइक अ सिंगल रिजर्वेशन. सो क्लिक ऑन दैट बुकिंग, इट विल गेट ओपनड अप लाइक अ सिंगल रिजर्वेशन जैसे कल देखा था. या तो डायरेक्ट टोटल मॉडिफाई करो, या यहाँ पे जहाँ पे विदाउट टैक्स प्राइस आ रहा है उस पर डबल क्लिक करो, और यहाँ से भी आप डिस्काउंट्स मैनेज कर सकते हो. तो देयर आर मल्टीपल वेज, मल्टीपल प्लेसेस फ्रॉम वेयर ऑल दीज डिस्काउंट्स कैन बी मैनेज्ड. सेम एज फॉर पैकेज. इनिशियली एमएपी लिया तो हो सकता है सीपीसी है, यहाँ से आप पैकेज चेंज कर सकते हो, तीनों बुकिंग्स पे चेंज हो जाएगा. ऐसा भी हो सकता है एक बुकिंग सीपी पे है, बाकी तो एमएपी पर. तो जिसको सीपी पे रखना है उस बुकिंग पे क्लिक करो, और उस बुकिंग के अंदर जाके यहाँ से भी आप पैकेज चेंज कर सकते हो. ठीक है, नाउ नेक्स्ट, डिस्काउंट्स भी हो गया, पैकेजेस भी हो गया. अब बारी आती है चेक इन्स की. या तो पूरे ग्रुप को इकट्ठा चेक इन कर सकते हो, या तो हो सकता है अभी सिर्फ एक गेस्ट आया है उसका चेक इन करना है. राइट, सो यू कैन जस्ट सिलेक्ट दैट वन रेस्पेक्टिव गेस्ट एंड क्लिक ऑन चेक इन सिलेक्टेड. तो सिर्फ उन्हीं का चेक इन. अगर पूरा ग्रुप साथ में चेक इन कर रहा है, अलग अलग नहीं करना आपको, then in that case you can use this option that is group check-in. Same is applicable for no show. हो सकता है 3 रूम्स थे, 2 गेस्ट आ गए, एक गेस्ट नहीं आने वाला है. In that case जो गेस्ट नहीं आने वाला उसका रूम को सिलेक्ट करो, क्लिक ऑन नो शो सिलेक्टेड. तो सिर्फ वही रूम आपका नो शो मार्क होगा. एंड इन केस ऑफ पूरा ग्रुप नहीं आने वाला है, तो इन दैट केस आप डायरेक्टली ग्रुप नो शो मार्क कर सकते. ठीक है, as of now I'm just doing a group check-in. Is this clear to everyone so far? ग्रुप रिजर्वेशन, क्योंकि अगर ये क्लियर जाएगा तो ही आपको कॉर्पोरेट्स एंड ट्रैवल रिलेटेड की बुकिंग्स इजी जाएगी. सेम सारे स्टेप्स रहेंगे, सिर्फ एक ही स्टेप उसमें चेंज होगा. अब कंपनी की बुकिंग में, ठीक है, कंपनी की बुकिंग में क्या होगा? अगेन जिस भी रूम कैटेगरी के लिए, जिस भी डेट के लिए बुकिंग बनानी है, सिमिलरली जस्ट डू अ क्लिक एंड ड्रैग to select the number of nights. क्विक रिजर्वेशन फॉर्म से सबसे पहली स्टेप इंपॉर्टेंट है. यहाँ पे आपको ऑप्शन आता है एजेंट और कॉर्पोरेट. ठीक है, ये सिलेक्ट करना जरूरी है. वंस यू सिलेक्ट दैट, यहाँ पे डिफाइन करो whether it's a travel agent booking, whether it's a corporate booking. If it's a corporate, select corporate. यहाँ पे आपको पहले तो कंपनी सर्च करनी है. यूजुअली कंपनी प्रोफाइल बैकएंड से बनती है, वन टाइम जॉब होता है. अगर प्रोफाइल ऑलरेडी बनी हुई है तो पहले तो प्रोफाइल को सर्च करो, फॉर एग्जाम्पल गूगल. ठीक है, तो जैसे मैंने गूगल डाला, मेरे पास यहाँ पे डिटेल्स आ गई ड्रॉप डाउन में. आई कैन सिलेक्ट दैट कंपनी. ऑटोमेटिकली वो कंपनी रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन बैकएंड पे एडेड है, कंपनी का नाम, एड्रेस, कॉन्टैक्ट पर्सन, जीएसटी नंबर,
सब कुछ ऑटोमेटिक यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, अगर कंपनी नहीं बनी होगी, मान लो मैंने लुकअप में सर्च किया, आई एम नॉट एबल टू फाइंड द कंपनी, देन इन दैट केस आपके पास ऑप्शन आता है यही पे नीचे में, आप यहाँ से कंपनी क्रिएट कर सकते। तो सिमिलरली एट द कंपनी नेम, द कॉन्टैक्ट पर्सन, ईमेल आईडी, जीएसटी डिटेल्स एंड एवरीथिंग, एंड यू कैन सेव इट। आपने यहाँ से भी बना दी तो वो आपके रिकॉर्ड में सेव हो जाएगी, एंड नेक्स्ट टाइम यू जस्ट नीड टू सर्च फॉर दैट कंपनी। ठीक है, क्योंकि मेरे केस में ऑलरेडी बनी हुई है, सो आई एम जस्ट पिकिंग अप द सेम कंपनी प्रोफाइल। सिमिलरली अब जो मेरा बुकिंग ओनर है, दिस हैज बिकम अ कंपनी, क्योंकि ये बुकिंग मुझे कंपनी के थ्रू आई है, इसलिए बुकिंग ओनर भी मेरी कंपनी हो। बाकी सारी ऑप्शंस जो हमने ग्रुप रिजर्वेशंस में देखी थी सेम है। यहाँ पे स्टे डिटेल्स आएगा, यहाँ पे रूम डिटेल्स आएगा, कितने रूम्स इस कंपनी बुकिंग का पार्ट है, सोर्स, पर्पस, टाइप, पॉकेट सेगमेंट्स यू कैन ऐड। ठीक है, कस्टम फील्ड्स अगर बने तो वो आप ऐड करोगे। रेट्स में कुछ चेंज करना तो या तो विदाउट टैक्स प्राइस या तो इंक्लूसिव ऑफ टैक्स, दोनों मॉडिफाई कर सकते हो। गेस्ट की डिटेल अगर कंपनी की तरफ से आई है, सो क्लिक ऑन ऐड गेस्ट डिटेल्स। ठीक है, यहाँ से आप गेस्ट की इंफॉर्मेशन एंटर कर सकते हो, just the first name, last name, phone number, and you can save it. And now if you want, you can go ahead and simply reserve it. Once you reserve it, कंपनी की बुकिंग बनेगी और उन पर आपको इस हिसाब से ब्रीफ केस साइन दिखेगा। ठीक है, सो कंपनी बुकिंग्स पे इस हिसाब से आपको एक ब्रीफ केस का साइन आएगा जो इंडिकेट करेगा कि ये जो है बुकिंग आपकी कंपनी से आई है। Similarly, once you do a right click, you can go to group view details, enable editing, बुकिंग ओनर जैसे मैंने बताया क्योंकि ये कंपनी की बुकिंग है, तो कंपनी आएगी। ठीक है, नीचे में जो भी आपने गेस्ट की डिटेल डाली है वो आएगी। इफ यू वांट टू ऐड फर्दर डिटेल्स ऑफ द गेस्ट, उनके रिजर्वेशन पे क्लिक करो, it will get opened up like a single reservation. Okay, and from here just click on this pencil icon. So आप गेस्ट इन्फॉर्मेशन में जाके गेस्ट रिलेटेड बाकी इन्फॉर्मेशन ऐड कर सकते हो। ठीक है, गेस्ट का ईमेल आईडी हो गया, कॉन्टैक्ट पर्सन कॉन्टैक्ट डिटेल्स हो गए, आईडी इन्फॉर्मेशन जो भी आपको ऐड करनी है, होम एड्रेस, वो सब आप गेस्ट इन्फॉर्मेशन पेज में जाके ऐड करके सेव कर सकते हो। सिमिलरली फ्रॉम हियर यू कैन जस्ट गो बैक टू ग्रुप। अब किसी भी ग्रुप रिजर्वेशन में, कॉर्पोरेट की बुकिंग में या ट्रैवल एजेंट की बुकिंग, जो इम्पोर्टेंट चीज का आपको ध्यान रखना है दैट इज दिस पे टर्म्स। ठीक है, होटल लॉजिक्स में दो तरह के पे टर्म्स होता है, एक होता है बैलेंस टू बी पेड बाय बुकिंग ओनर, दूसरा होता है बैलेंस टू बी कलेक्टेड फ्रॉम गेस्ट। अब दोनों का डिफरेंस क्या है? बैलेंस टू बी कलेक्टेड फ्रॉम गेस्ट इजियर, दैट मींस इवन दो ये मेरी कंपनी की बुकिंग है, ठीक है, हो सकता है गेस्ट खुद ही पे करने वाला है फॉर द बुकिंग, इन दैट केस मुझे बिल गेस्ट के नाम पे जनरेट करना है, सो आई विल कीप द पे टर्म्स एज बैलेंस टू बी पेड बाय गेस्ट। तो चेकआउट पे जब मैं बिल जनरेट करूंगी तो बिल मेरा गेस्ट के नाम पे जनरेट होगा, एंड फिर जिस भी मेथड ने गेस्ट में पे किया है हम उस हिसाब से सेटलमेंट करेंगे। दूसरा होता है बैलेंस टू बी पेड बाय बुकिंग ओनर। ठीक है, इसका मतलब क्या है? मान लो कंपनी ने बोला कि मैं रूम का चार्ज पे करूंगा, बट फॉर एनीथिंग एक्स्ट्रा यू नीड टू बिल इट टू द गेस्ट। इन दैट केस हम सिलेक्ट करेंगे पे टर्म्स बैलेंस टू बी पेड बाय बुकिंग ओनर, इंक्लूडिंग अदर चार्जेस का ऑप्शन हम सिलेक्ट नहीं करेंगे, क्योंकि मेरा बुकिंग ओनर जो कि कंपनी है वो सिर्फ रूम चार्जेस का मुझे पेमेंट करने वाले हैं। अब इस केस में क्या होगा, रूम चार्जेस का जो बिल है वो कंपनी के नाम पे बनेगा, और अगर गेस्ट ने कुछ एडिशनल सर्विसेज ली है तो उसका अलग से बिल बनेगा गेस्ट के नाम पे। ठीक है, कंपनी के नाम पे जो बिल बनेगा उस पे हम फिर सिटी लेजर ट्रांसफर करेंगे, क्योंकि कंपनी मुझे तब के तब तुरंत पेमेंट नहीं देने वाली, कंपनी इज गोइंग टू पे मे बी आफ्टर 15 डेज, है ना। इन दैट केस हम लोग सिटी लेजर करेंगे। जैसे मैंने बताया सिटी लेजर सिर्फ कॉर्पोरेट और ट्रैवल एजेंट की बुकिंग्स पर ही आएगा। ठीक है, तो वो जब पेमेंट्स का आप कवर करोगे तब आपको समझ में आएगा कहाँ से सिटी लेजर होता है। अब ये पे टर्म्स आप कभी भी सेट कर सकते हो, उस पर कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। आप चेक इन के पहले करो, चेक इन के बाद करो, नाइट ऑडिट के बाद करो। ठीक है,
या चेकआउट के पहले करो, ठीक है। डिपेंडिंग अपॉन दैट पे टर्म आपका बिल उस हिसाब से स्प्लिट होगा और बिल का फिर जनरेशन होगा, फिर आप उसका अकॉर्डिंगली सेटलमेंट करोगे, ठीक है। जैसे आपने कंपनी का बनाया है इसी हिसाब से आपका ट्रैवल एजेंट का भी बुकिंग बनेगा। चेक इन ऑप्शन यहाँ पे भी सेम, अगर मान लो 2 रूम्स होते हैं तो अगर कोई गेस्ट, एक ही गेस्ट आया अभी जिसका चेक इन करना, तो उसको सिलेक्ट करके आप चेक इन सिलेक्टेड करते हैं, या अगर पूरे ग्रुप को इकट्ठा से चेक इन करना है तो आप ग्रुप चेक इन करोगे। ऑप्शन सारे सेम है जैसे ग्रुप रिजर्वेशन में थे। जैसे मैंने बताया सिर्फ पहली जो स्टेप है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ओके। सिमिलर विल बी द फॉर ट्रैवल एजेंट। अब एक ट्रैवल एजेंट की बुकिंग बनाता है, फॉर एग्जाम्पल आई हैव अ ट्रैवल एजेंट नेम अकबर ट्रैवल्स, उनसे 2 रूम की बुकिंग आई है, 2 रूम सेलेक्ट कर लिया, जिस भी पैकेज के लिए बुकिंग है पैकेज सेलेक्ट करो, क्लिक ऑन एजेंट और कॉर्पोरेट। दिस टाइम बुकिंग ओनर इज गोइंग टू बी ट्रैवल एजेंट, तो मैंने ट्रैवल एजेंट सिलेक्ट किया। अगर प्रोफाइल ऑलरेडी बनी है तो पहले नाम से यहाँ पे सर्च करो, बनी होगी तो ऑटोमेटिक यहाँ डिटेल्स आपको ड्रॉप डाउन में मिलेगी, नहीं बनी होगी तो आप यहाँ पे जाके क्रिएट भी कर सकते हो। क्योंकि मेरे केस में बनी है, मैंने सेम प्रोफाइल सिलेक्ट कर ली, ऑटोमेटिकली जो भी इंफॉर्मेशन मैंने बैकएंड पर डाली है वो सब पिक हो जाएगी, कॉन्टैक्ट पर्सन, जीएसटी नंबर, सब कुछ ऑटोमेटिक आ जाएगा। सेम वे यहाँ पे आप चीजें टैग कर सकते हो। अब ये जो ट्रैवल एजेंट की बुकिंग है इसमें 2 रूम्स है, तो इफ यू स्क्रॉल डाउन ये मेरे 2 रूम्स है जो मैंने ब्लॉक किया। इट कैन बी इन द सेम कैटेगरी, इट कैन बी अंडर डिफरेंट कैटेगरीज। गेस्ट की अगर डिटेल दी है तो ऐड गेस्ट डिटेल्स में जाके आप गेस्ट की इंफॉर्मेशन ऐड कर सकते हो, राइट, जस्ट द फर्स्ट नेम, लास्ट नेम एंड द फोन नंबर, ठीक है। सो जैसे मैंने फर्स्ट नेम, लास्ट नेम एंड फोन नंबर दोनों भी गेस्ट का ऐड कर दिया। आप यहाँ पे फिर ऑक्यूपेंसी सेट करोगे, इस रूम में 1 अडल्ट है, हो सकता है इसमें 2 है। रेट्स में अगर चेंजेस करना है तो या तो डायरेक्टली टोटल अमाउंट मॉडिफाई करो, दैट इज द इंक्लूसिव टैक्स अमाउंट, या फिर यहाँ पे पर रूम पे आप मॉडिफिकेशंस कर सकते हो, डू डबल क्लिक ऑन दैट एंड यहाँ से आप डिस्काउंट्स मैनेज कर सकते हैं इन परसेंटेज और रुपीस। और यहाँ पे जहाँ पे आपको दिखते हैं रेट्स एंड पैकेजेस, डू डबल क्लिक ऑन दैट और यहाँ से भी आप दोनों रूम्स पे ये चीजें मैनेज कर सकते हो। Then if you want you can just go ahead and reserve it. In case of travel agent bookings, बुकिंग पर आपको इस हिसाब से ग्लोब का साइन दिखेगा, which indicates it is a travel agent booking, ठीक है। और बुकिंग के जो भी गेस्ट है उनके नाम के सामने टी लिख के आएगा, सो टी इंडिकेट्स इट इज अ ट्रैवल एजेंट बुकिंग। अभी अगर इसमें कुछ चेंजेस करना है, सिमिलरली डू अ राइट क्लिक, ग्रुप व्यू डिटेल्स, एनेबल एडिटिंग। अब क्योंकि ये ट्रैवल एजेंट के थ्रू बुकिंग आई है, सो मेरा बुकिंग ओनर कौन बनेगा, तो ट्रैवल एजेंट बनेगा, which is Akbar Travels in my case. You can set the pay terms. हो सकता है ट्रैवल एजेंट मुझे रूम का पैसा देने वाला है, for anything extra need to bill it to the guest. So I'll keep the pay terms as balance to be paid by booking owner. Okay. Then if you want, मान लो भाई सेकेंडरी गेस्ट की भी डिटेल ऐड करनी है, तो या तो इसको क्लिक करो, गेस्ट लिस्ट पे जाओ, यहाँ से फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, फोन नंबर ऐड कर सकते हो, या ट्रीट इट लाइक अ सिंगल रिजर्वेशन, क्लिक ऑन इट, इट विल ओपन अप लाइक अ सिंगल रिजर्वेशन। दोनों गेस्ट के सामने पेंसिल आइकन आएगा, यू कैन ऐड द गेस्ट रिलेटेड इंफॉर्मेशन एंड यू कैन जस्ट गो बैक टू ग्रुप, तो वो सेव हो जाएगा, ठीक है। सिमिलरली इट इज विद द चेक इन, या तो ग्रुप चेक इन होगा या तो 1 by 1 आप रूम्स का चेक इन कर सकते हो, ठीक है। रूम असाइन भी या तो 1 by 1 करो, असाइन पे क्लिक करके रूम नंबर सिलेक्ट करो, या यू कैन सिलेक्ट मल्टीपल रूम्स टुगेदर, click on auto assign selected rooms and the room will be assigned. Okay. As of now I'm just doing a group check-in. So जैसे मैं ग्रुप चेक इन करती हूँ, दोनों रूम्स जो इस रिस्पेक्टिव ट्रैवल एजेंट का पार्ट है, इस ट्रैवल एजेंट बुकिंग का पार्ट है, both the rooms will be checked in together. Okay. Is this clear to everyone? कॉर्पोरेट एंड ट्रैवल एजेंट की बुकिंग्स कैसे बनानी है, पहली स्टेप ही इंपॉर्टेंट है, वो आपने सही से कर ली तो पूरा रिजर्वेशन सही से रहेगा। Is it clear to everyone? Yes, sir. Yes. Okay. अब इसके बाद में, ठीक है, let us first see few
few reports that we have under the room operation list. ठीक है, मैं कुछ bookings पहले यहाँ पे बना रही हूँ. ठीक है, यहाँ पे आपके पास ऑप्शन आता है रूम ऑपरेशन का. ठीक है, जैसे कल मैंने दिखाया था, इसमें कुछ रिपोर्ट्स है जो आपको डे टू डे ऑपरेशंस में काम आएगी. पहली रिपोर्ट है चेक इन लिस्ट. ठीक है, चेक इन लिस्ट रिपोर्ट जितने भी आपके चेक इन है फॉर द डे, उन सबकी यहाँ पे आपको डिटेल दिखती है. ठीक है, उनका करंट स्टेटस क्या है, वेदर द रूम इज चेक्ड इन, वेदर इट्स स्टिल अंडर रिजर्व्ड. ठीक है, कितना उस पे अमाउंट है, कितना बैलेंस है, कितना पेड है. इफ यू वांट टू रीप्रिंट द चेक इन कार्ड, तो यहाँ पे आपको ऑप्शन आता है चेक इन कार्ड रीप्रिंट करने का, आप कर सकते हो. ये गेस्ट को ईमेल पे सेंड करना है तो वो भी कर सकते हो. यहाँ पे सारी बुकिंग्स दिखती है, जैसे ये मेरी FIT बुकिंग्स है, ये ग्रुप रिजर्वेशन है, ये कंपनी का है, ट्रैवल एजेंट का बुकिंग है. अब इस रिपोर्ट पे नीचे में आप देखोगे तो कुछ और ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल है. ठीक है, पहला ऑप्शन दैट वी आर गोइंग टू सी इज दैट इज ऐड टू ग्रुप. अब ऐड टू ग्रुप क्या है, मान लो हमने भी एक ग्रुप रिजर्वेशन बनाया, इसमें 3 रूम्स मैंने ब्लॉक किए थे. एक और मिस्टर संचित के नाम का रिजर्वेशन बना है, FIT बुकिंग. बाद में पता चला ये बुकिंग तो ग्रुप का पार्ट है, किसी ने नॉर्मल FIT बुकिंग बना दी. कोई दिक्कत नहीं, बुकिंग को सिलेक्ट करो, जिस ग्रुप में ऐड करना उसे सिलेक्ट करो, क्लिक ऑन ऐड टू ग्रुप. तो वो जो आपकी FIT बुकिंग है वो अब उस ग्रुप रिजर्वेशन का पार्ट हो गई. सो अब इस ग्रुप में मेरे पास 4 बुकिंग्स आ गई, 3.1, 3.2, 3.3 एंड 3.4. ठीक है, सिमिलरली उसका रिवर्स केस भी हो सकता है. मिस्टर संचित की बुकिंग इस ग्रुप का पार्ट ही नहीं है, किसी ने गलती से ग्रुप में ऐड कर दिया. नो प्रॉब्लम, सिलेक्ट दैट बुकिंग, क्लिक ऑन रिमूव फ्रॉम. वो ग्रुप से हटके वापस से नॉर्मल FIT बुकिंग में कन्वर्ट हो जाएगी. एंड द थर्ड एंड द लास्ट, कभी कभी ऐसा होगा हमने नॉर्मल FIT बुकिंग बनाई है, बाद में पता चला कि ये बुकिंग तो कॉर्पोरेट को या ट्रैवल एजेंट को बिलोंग करती है. अब मेरे को सिटी लेजर का ऑप्शन तभी आएगा अगर मैं बुकिंग को एज अ कंपनी या ट्रैवल एजेंट की बुकिंग ट्रीट करूंगे. अब FIT बुकिंग को मैं कॉर्पोरेट या ट्रैवल एजेंट बुकिंग में कन्वर्ट कैसे करूं? सो अगेन सिलेक्ट दैट बुकिंग, click on add to new group, select the owner type, for example corporate, company search करो, for example Google. ठीक है, and then click on add to new group. तो वो जो आपकी FIT बुकिंग थी वो अब कॉर्पोरेट बुकिंग में कन्वर्ट हो गई है, where it Google is my booking owner and this is my booking over here. एंड अकॉर्डिंगली मैं पे टर्म सेट करके फिर आप गेस्ट का बिल जनरेट कर सकते हो. तो ये 3 ऑप्शन है जो आपको चेक इन लिस्ट रिपोर्ट से यूजफुल आएंगे. फिर उसके बाद द नेक्स्ट रिपोर्ट दैट यू हैव इज चेकआउट लिस्ट. ठीक है, चेकआउट लिस्ट क्या है? सो जितने भी आपके रूम्स है चेकआउट फॉर द डे, ठीक है, उन सबकी डिटेल दिखाएगा, उन सबका स्टेटस दिखाएगा, वेदर इट्स ऑलरेडी चेक्ड आउट, वेदर इट्स स्टिल चेक्ड इन. ठीक है, and what is the amount on it, how much amount the guest has paid, the balance onto it. If you want to reprint the checkout card, तो यहाँ पे reprint का भी ऑप्शन आता है. If you want to send it over to the guest email, आप वो भी send कर सकते. Then next that is going to be useful is reservation list. Reservation list में आपको सारे bookings दिखते हैं, आपके checked in, checked out, FIT, group, travel agent, corporate. अब ये रिजर्वेशन लिस्ट का यूज क्या है? आप यहाँ फिल्टर्स लगा सकते हो. ठीक है, मान लो मेरे को सिर्फ दिख रहा है कि कितने कॉर्पोरेट की बुकिंग्स है फॉर द रिस्पेक्टिव डेट. मैं सिर्फ कॉर्पोरेट सिलेक्ट करूंगी.
ठीक है, और ये मेरे को सिर्फ जो भी कॉर्पोरेट की बुकिंग्स है उनकी डिटेल देगा। स्पेसिफिक कंपनी की ही चाहिए तो स्पेसिफिक कंपनी सेलेक्ट करो, सिर्फ वो कंपनी के जितने बुकिंग्स है उसकी डिटेल आएगी। आप डेट रेंज आपके हिसाब से यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हो। सेम एज अगर सिर्फ ट्रैवल एजेंट की देखनी है तो एजेंट सेलेक्ट करो, उसमें भी आप स्पेसिफिक ट्रैवल एजेंट के देखना चाहते हो तो सिर्फ वो सिलेक्ट करो। सो यू कैन अप्लाई द फिल्टर्स एज पर योर रिक्वायरमेंट एंड बेस्ड अपॉन दैट you'll be receiving the data. नो शो लिस्ट, किसी बुकिंग को नो शो मार्क किया, मान लो पूरे दिन में कितने नो शोज मार्क किया या पिछले 15 दिनों में कितने नो शोज मार्क किया, सिलेक्ट द डेट हियर। जितने भी बुकिंग्स को एज अ नो शो मार्क किया रहेगा उनकी आपको लिस्ट मिलेगी। बुकिंग नंबर क्या है, गेस्ट का नाम, क्या ड्यूरेशन की बुकिंग थी, कितने पैक्स थे, कुछ हमने गेस्ट को चार्ज किया है क्या अमाउंट फॉर नॉट शोइंग अप एट द होटल, ये सारी डिटेल्स आएगी। सेम गोज विद कैंसल्ड रिजर्वेशन, तो जितने भी बुकिंग्स आपके कैंसिल हुए होंगे, कौन सी बुकिंग है जो कैंसिल हुई, ठीक है, कब कैंसिल हुई, चेक इन चेकआउट डेट्स क्या था, कैंसिलेशन चार्जेस कुछ है क्या, तो वो आपको कैंसिलेशन रिजर्वेशन लिस्ट में मिलेगा। चेकआउट पेंडिंग लिस्ट, एज द नेम वाज चेकआउट पेंडिंग, ये सिर्फ वो बुकिंग्स दिखाएगा जिनका आज का चेकआउट है बट अभी तक गेस्ट ने चेकआउट किया नहीं है। ओके, सो इट विल शो अंडर चेकआउट पेंडिंग लिस्ट। देन पेंडिंग फोलियोस, पेंडिंग फोलियोस क्या होता है, किसी रिजर्वेशन पे मैंने पीआई जनरेट किया, पीआई मैंने आधा सेटल किया, ठीक है, मैंने पार्शियल सेटलमेंट किया, पूरा सेटल नहीं किया, दैट मीन्स द पीआई इज पेंडिंग। सो वो सारे रिजर्वेशंस जहाँ पे मेरा बिल सेटल्ड नहीं है, जहाँ पे पार्शियल पेमेंट्स लेके मैंने छोड़ दिया, पीआई सेटल्स नहीं किया, वो सारे पेंडिंग फोलियोस में शो करेंगे। ठीक है, फिर बुकिंग डिपॉजिट ट्रैकर क्या होता है, इट डिपेंड्स अपॉन द बुकिंग पॉलिसीज दैट यू हैव। इसमें दो चीजें आती है, एक आती है पेंडिंग बुकिंग डिपॉजिट, दूसरी आती है ओवरड्यू बुकिंग डिपॉजिट। अब पेंडिंग बुकिंग और ओवरड्यू में डिफरेंस क्या है, सो मान लो मेरे होटल पे पॉलिसी है दैट द गेस्ट नीड्स टू पे मी 50% ऑफ द डिपॉजिट अमाउंट 5 days prior to his check-in. सो वो सारे बुकिंग जहाँ पे 50% डिपॉजिट अमाउंट अभी मुझे रिसीव हुआ नहीं है विल शो अंडर पेंडिंग बुकिंग डिपॉजिट, जिनका आज से 5 दिन बाद का चेक इन है। पर वो बुकिंग्स, ठीक है, जिनका हो सकता है 2 दिन या 3 दिन बचे चेक इन के लिए और अभी तक गेस्ट ने डिपॉजिट अमाउंट पे नहीं किया है, दोज विल शो अंडर ओवरड्यू बुकिंग डिपॉजिट। ठीक है, सो दिस कंप्लीटली डिपेंड अपॉन whatever booking policy you have defined. Then the next that you have over here is guest in-house list. ठीक है, as the name goes guest in-house list, जितने भी गेस्ट हैं आपके करंटली इन हाउस, ठीक है, उनका स्टे ड्यूरेशन, कौन सी रूम कैटेगरी के लिए, करंट स्टेटस क्या है, वो आपको शो करेगा। देन द नेक्स्ट दैट यू हैव इज थर्ड पार्टी रिजर्वेशन लिस्ट। सो जब आपका होटल चैनल मैनेजर के साथ कनेक्ट हो जाएगा and you'll start receiving bookings from the OTAs. So third party reservation list basically helps us to keep a track of ट्रैकिंग पर्पस में हमारी हेल्प करता है कि वो बुकिंग सक्सेसफुली सिस्टम पे सिंक हुई है, नहीं हुई है, फेल हुई है तो क्यों हुई है, so that is for the tracking purpose. Then DNR और हाउस यूज रिपोर्ट, this is related to housekeeping. So अगर किसी रूम को DNR या हाउस यूज मार्क किया है, तो किस रूम को मार्क किया है, किस डेट से किस डेट तक मार्क किया है, किसने मार्क किया है, क्यों मार्क किया है, वो सारी डिटेल आपको इसमें मिलेगी। देन द नेक्स्ट दैट यू हैव रेट पोस्टिंग रिपोर्ट, ये हमने कल ही देखी थी एज वी हैव डिस्कस्ड वन ऑफ द कंडीशंस ऑफ नाइट ऑडिट, जो करंट यानी करंट बिजनेस डेट का ही दिखाती है आपको क्या रेट्स पोस्ट होने वाले हैं ड्यूरिंग द नाइट ऑडिट। ठीक है, एफओ डिस्क्रिपेंसी रिपोर्ट, ये हाउसकीपिंग का पार्ट है। सो अगर हाउसकीपिंग ने कोई डिस्क्रिपेंसी रिपोर्ट की है, डिस्क्रिपेंसी एज इन हो सकता है फ्रंट डेस्क पे वो रूम दिखा रहा है डर्टी एंड अवेलेबल, हाउसकीपर जब वो रूम पे क्लीनिंग के लिए गया
उसने देखा कि रूम तो ऑक्यूपाइड है। तो जब ऐसी कोई डिस्क्रिपेंसी वो अपने कंसोल से रिपोर्ट करता है तो उसका डिटेल्स आपको यहाँ पर दिखता है, ठीक है, दैट इज देयरफॉर डिस्क्रिपेंसी। देन द नेक्स्ट या सो बेसिकली यहाँ से ये सारे रिपोर्ट्स आपको काम आएंगे। Those are just the basic reports that are available under the room operation list. Like I've said, हमारा एक separate report console भी है जिसमें multiple of other reports are available, जिसपे हमारा एक अलग से सेशन होगा, ठीक है। यहाँ तक के सबको क्लियर है? किसी को कुछ भी क्वेश्चन? What is DNR? DNR means do not rent और do not reserve, यानी आपका आउट ऑफ ऑर्डर रूम्स जो रहता है। Okay. Any other question? तो अभी हम एक नाइट ऑडिट करेंगे। नाइट ऑडिट के बाद जो हमने ग्रुप रिजर्वेशन, ट्रैवल एजेंट और कॉर्पोरेट्स की बुकिंग बनाई है, उनका बिल्स कैसे बनेगा, उनका सेटलमेंट्स कैसे होगा, वो देखेंगे, ठीक है। तो कल जैसे हमने नाइट ऑडिट की कंडीशंस डिस्कस की थी, वो कंडीशंस का आपको ध्यान रखना है। कोई पेंडिंग चेक इन ना हो, कोई पेंडिंग चेकआउट ना हो, कोई पेंडिंग गेस्ट चेक इन ना हो, ठीक है। आपके पॉइंट ऑफ सेल्स पे सारे ऑर्डर्स आपके क्लोज हो जाना चाहिए बिफोर परफॉर्मिंग द नाइट ऑडिट। देन चेक द रेट पोस्टिंग रिपोर्ट, काउंटर क्लोज करना है, और सिस्टम पे एक ही यूजर ने लॉग्ड इन रहना है जब भी आप नाइट ऑडिट कर रहे हैं। So once you click on perform night audit, ठीक है, check-ins are clear, guest check-ins are clear, counter is not closed. Here you have an option close and withdraw. Click on close counter and then click on continue night audit. ठीक है, नाइट ऑडिट करने के बाद ऑटोमेटिक एक समरी रिपोर्ट जनरेट होगी। जस्ट क्लिक ऑन कंटिन्यू टू वर्क। अब क्योंकि हम फ्रेश डे स्टार्ट कर रहे हैं तो काउंटर रीओपन करेंगे। सो सिलेक्ट यस, सिलेक्ट द काउंटर दैट नीड्स टू बी रीओपन and click on continue and click on enter from here. ठीक है, अब आपको बिजनेस डेट चेंज हो गया है। सो एज यू कैन सी, ये बुकिंग्स जिनको हमने कल चेक इन किया था ये अभी चेकआउट पर आ गया, ठीक है। विल स्टार्ट विद द ग्रुप रिजर्वेशन फर्स्ट। सो ये हमारा ग्रुप रिजर्वेशन था जिसमें 3 रूम्स थे, ओके। इफ यू गो टू ग्रुप पेमेंट पेज, तीनों रूम का रूम टैरिफ यहाँ पे पोस्ट हो गया। जैसे आप देख सकते हो नाइट ऑडिट के समय पे ये सारी पोस्टिंग्स होती है। मान लो जो गेस्ट रूम नंबर 171 में रुका है, उन्होंने कुछ लॉन्ड्री सर्विस कंज्यूम करी, सो यू कैन गो टू अदर चार्जेस, उनका रूम नंबर सेलेक्ट करो, पॉइंट ऑफ सेल, लॉन्ड्री, जो प्रोडक्ट की सर्विस उन्होंने ली है वो प्रोडक्ट आप यहाँ से सिलेक्ट करोगे, ठीक है, एंड देन यू विल सी इट। सिमिलरली ऐसा भी हो सकता है जो गेस्ट 110 में रुके, उन्होंने कुछ रेस्टोरेंट का फूड कंज्यूम किया, so you can go to other charges, select his room number, select the POS point, for example Pier 1 मेरे केस में, select the product the guest has taken and click on save. Same goes with custom charge allowance. हो सकता है जो गेस्ट 315 में है उन्होंने कुछ डेकोरेशंस लिया था, so custom charger allowance, उनका रूम सेलेक्ट करोगे, miscellaneous, under the description we can put for example decoration charges, maybe I'm charging him 1000 rupees. Okay, so on 1000 if I apply 18% tax, total is coming as 1180. 1000 inclusive of tax karna hai, so you'll select inclusive of tax and then you can just save it. So system automatic reverse calculate कर लेगा, ठीक है। तो जिस भी रूम ने जो भी कंज्यूम किया है वो स्पेसिफिक आपको रूम नंबर सेलेक्ट करके चार्जेस यहाँ पे पोस्ट करना है, ठीक है। देन आफ्टर दैट इट्स टाइम टू जनरेट द बिल। अगेन आपको अगर पेटम्स चेंज कर रहा है, ठीक है, जैसे मैंने पेटम सिलेक्ट किया,
बैलेंस टू बी कलेक्टेड फ्रॉम गेस्ट। अभी इस पे बेस्ड अगर मैं जनरेट बिल करूं तो मेरे तीनों रूम के 3 अलग अलग बिल्स यहाँ पे जनरेट हो गए। 110 का अलग, 171 का अलग, 315 का अलग। So here you can accordingly select the pay term. So अब अगर मैं जनरेट नाउ करूँ तो आप देखोगे 3 अलग अलग बिल मेरे ऑटोमेटिक बन गए। 110 रूम का अलग, 171 का अलग, 315 का अलग। ठीक है, आई एम जस्ट डिलीटिंग इट। अगर मैं दूसरा ऑप्शन सिलेक्ट करूँ, दैट इज बैलेंस टू बी पेड बाय बुकिंग ओनर, इंक्लूडिंग अदर चार्जेस भी मैंने सिलेक्ट कर लिया। अब जब मैं जनरेट नाउ करती हूँ तो मेरा एक सिंगल बिल यहाँ पे जनरेट होगा मेरे बुकिंग ओनर के नाम पे, वो इज मिस्टर शुभम इन माय केस, जिसमें ये तीनों रूम के रूम चार्जेस अलॉन्ग विद जो भी मैंने एडिशनल पोस्टिंग्स किए हैं वो भी आ जाएगा। ठीक है, और तीसरा, मान लो मैंने सिलेक्ट किया बैलेंस टू बी पेड बाय बुकिंग ओनर इंक्लूडिंग अदर चार्जेस, नहीं, बुकिंग ओनर सिर्फ रूम का चार्ज पे करने वाला है तीनों रूम का, बाकी जो भी एडिशनल है वो गेस्ट अपने अपने रूम का खुद पे करेंगे। ठीक है, इन दैट केस आई नॉट सेलेक्ट दिस ऑप्शन, क्लिक ऑन सेव। अब जनरेट नाउ करोगे तो आपके अलग अलग बिल बन गए। मिस्टर शुभम कुमार क्योंकि मेरे बुकिंग ओनर है, उनके बिल में तीनों रूम के चार्जेस और रेस्टोरेंट का चार्ज क्योंकि उन्होंने कंज्यूम किया था वो आ गया। ठीक है, ये गेस्ट ने लॉन्ड्री की सर्विस ली थी तो उसमें लॉन्ड्री का चार्ज आ गया जो उस गेस्ट के नाम पे बिल हुआ है। और तीसरा है आपका, उस गेस्ट ने डेकोरेशंस किया था तो डेकोरेशन का चार्ज इसमें आ गया। ठीक है, सो इस हिसाब से आपके 3 अलग अलग फिर यहाँ पे बिल बनेंगे। तो जब तक पीआई में है आप डिलीट परफॉर्मा इनवॉइस करके यहाँ पे एज पर योर रिक्वायरमेंट ये पे टर्म सेट कर सकते हो। जैसे मैंने आपको दिखाया, जो भी आप पे टर्म सेट करोगे उस पे बेस आपके बिल्स बनेंगे। ठीक है, अब जैसे मैंने दोबारा कलेक्टेड फ्रॉम गेस्ट कर दिया, बैलेंस भी कलेक्टेड फ्रॉम गेस्ट, जनरेट नाउ किया, तीनों रूम के 3 अलग अलग बिल उनके रूम चार्जेस के साथ यहाँ पे जनरेट हुआ है। ठीक है, अब बारी आती है सेटलमेंट की। सेटलमेंट्स के ऑप्शंस सेम है जैसे हमने कल देखे थे। ऐसा भी हो सकता है शुभम जी ने बोला कि विजय जी और उनका दोनों रूम का बिल वो पे करने वाला है और उनको एक कंबाइंड बिल चाहिए। सो ओपन दिस पीआई ऑफ मिस्टर विजय, क्लिक ऑन एनेबल एडिटिंग, इनके बिल पे जो चार्जेस है सिलेक्ट करो, क्लिक ऑन राउट चार्जेस, शो ऑल, जिस भी पीआई पे ट्रांसफर करना है सिलेक्ट करो और राउट करो। यहाँ से वो चार्ज चढ़े जाएंगे और क्योंकि मैंने शुभम जी के इस पे ट्रांसफर किए हैं तो उनके पीआई में आपको वो भी चार्जेस शो करेगा। ठीक है, सिमिलरली जो 2 और ऑप्शंस आते हैं जो हमने कल भी देखे थे वो यहाँ पे भी आएंगे, राउट टू न्यू फोलियो एंड टैक्स सेक्शन। अब शुभम जी ने बोला कि मेरे को ये जो एडिशनल चार्जेस है ब्रेकफास्ट और लॉन्ड्री का, इनका अलग बिल चाहिए है और इस बिल में सिर्फ रूम चार्ज चाहिए। कोई दिक्कत नहीं, ये आइटम्स को सिलेक्ट करो, राउट टू न्यू फोलियो, गेस्ट का नाम सिलेक्ट करो, क्लिक ऑन क्रिएट। यहाँ से वो चार्ज चढ़ गए और उसी गेस्ट पे एक और बिल बन गया मेरा। ठीक है, जिसमें मेरा रेस्टोरेंट और लॉन्ड्री के चार्जेस आ गए। ठीक है, ऑप्शंस वही है सेम, राउट टू न्यू फोलियो, राउट चार्जेस एंड टैक्स एग्जेम्पशन। अब बारी आती है सेटलमेंट की, क्योंकि ये नॉर्मल ग्रुप रिजर्वेशन है, सो बेसिकली गेस्ट हैज टू पे द पेमेंट देन एंड देयर। ठीक है, अगर आपने पेमेंट इस पेज से पोस्ट किया, अकाउंट स्टेटमेंट पेज से, ठीक है, मान लो मैंने कैश 10,000 रुपए यहां से पोस्ट किया, तो जैसे हमने कल बात की थी, अगर आप यहां से पोस्ट करते हो डायरेक्टली बिल पे नहीं जाएगा, सिलेक्ट करना है, राउट करना है, सिलेक्ट करो किस बिल के अगेंस्ट भी सेटलमेंट दिखाना है इसका, फिर राउट पेमेंट करो। दिस इज वन वे। सेकेंड वे ऑफ सेलेक्टमेंट, सेकेंड वे ऑफ सेटलिंग द फोलियो वाज ओपन द बिल। ठीक है, नीचे में जाके पेमेंट्स का ऑप्शन आता है, सिलेक्ट द मोड एंड टाइप इन द गेस्ट हैज पेड, क्लिक ऑन पे नाउ, पेमेंट की एंट्री आ जाएगी और फिर यहाँ पे बैलेंस 0 हो जाएगा एंड यू कैन गो अहेड एंड लॉग दिस इनवॉइस।
थर्ड इज अगर पूरा पेमेंट आपने अकाउंट स्टेटमेंट पेज पे ले लिया, इस पेज से ले लिया, ठीक है, मैंने रिमेनिंग पेमेंट भी यहाँ से पोस्ट कर दिया। अब इस केस में वंस द बैलेंस हियर बिकम जीरो, सिंपली क्लिक ऑन सेटल फोलियोस। सेटल फोलियोस करते ही जितने भी आपने पेमेंट लिया है वो उस बिल्स पे जितना उन पे रिक्वायर्ड है उतना ट्रांसफर हो जाएगा, ठीक है। एंड देन यू नीड टू गो एंड लॉक दीज इनवॉइसेस। लॉकिंग इज इंपॉर्टेंट क्योंकि जब तक आप लॉक नहीं करोगे आपको फाइनल बिल नंबर नहीं बनेगा, ठीक है, इसलिए बिल को लॉक करना बहुत जरूरी है। वंस यू हैव लॉक्ड इट, योर फाइनल बिल नंबर्स विल बी जनरेटेड एंड देन इफ यू वांट यू कैन प्रोसीड विद द चेकआउट। अगेन जैसे ग्रुप चेक इन था, अगर पूरा ग्रुप साथ पे चेकआउट हो रहा है सो यू कैन डू अ ग्रुप चेकआउट। इफ ओनली वन ऑफ द गेस्ट इज गोइंग टू चेकआउट एज ऑफ नाउ, सो जहाँ पे आपको चेक इन सिलेक्टेड आ रहा था अब चेकआउट सिलेक्टेड आएगी। सिलेक्ट दैट बुकिंग एंड यू कैन डू अ चेकआउट सिलेक्टेड। ओके, तो सिर्फ वो रूम जो इस ग्रुप का पार्ट है उनका चेकआउट होगा। एज ऑफ नाउ आई एम जस्ट डूइंग अ ग्रुप चेकआउट। मैम कंपनी बुकिंग्स के अंदर ये जीएसटी ऐड मॉडिफाइड कैसे होगा? अभी हम कंपनी बुकिंग्स पे है, ठीक है, सो ये मेरी कंपनी की बुकिंग है। ओके, इफ यू वांट टू ऐड जीएसटी, यहाँ पे आपके पास पेंसिल का ऑप्शन आता है, क्लिक ऑन दैट। यहाँ से आप जो भी जीएसटी नंबर ऐड करना वो यहाँ पे ऐड कर सकते हो। ओके, देन अब बारी आती है इनके बिल जनरेशन की, ठीक है। सो वंस यू गो टू द ग्रुप चेकआउट्स पेज और ग्रुप पेमेंट्स पेज, first again you'll have to set the pay terms. For example, company is going to pay for the room part. For anything extra, I need to bill it to the guest. So I'll keep the pay terms as balance to be paid by booking owner. ठीक है, कुछ एडिशनल चार्जेस यहाँ पे पोस्ट करता है। मान लो गेस्ट ने कुछ रेस्टोरेंट से कंज्यूम किया, सो सिमिलरली रेस्टोरेंट का चार्ज I'll just get it posted. Few laundry charges as well. So गेस्ट का रूम नंबर सेलेक्ट किया, लॉन्ड्री, अगेन या तो आप यहाँ से कर सकते हैं और योर लॉन्ड्री टीम, रेस्टोरेंट टीम, दे विल बी डूइंग अ रूम ट्रांसफर। Once these postings are done, after that you'll be generating the bill. अब as per the pay terms that I have set, मेरे दो बिल्स बनने चाहिए, एक कंपनी के नाम का जिसमें मेरा रूम का टैरिफ होगा और एक मेरे गेस्ट के नाम का जिसमें मेरा लॉन्ड्री और रेस्टोरेंट के चार्जेस आने चाहिए, ठीक है। सो नाउ व्हेन यू डू जनरेट नाउ, आप देख सकते हो दो बिल बन चुके हैं, एक कंपनी के नाम का, एक गेस्ट के नाम का। गेस्ट के नाम का जो बिल है दैट इज इजी क्योंकि उसके लिए गेस्ट डायरेक्ट पे करेगा। सो गेस्ट के नाम का जो बिल है ओपन किया, अगेन इन विच एवर मोड द गेस्ट हैज पेड, आप वो मोड एंड टाइप सिलेक्ट करके उसको पे नाउ करोगे। बट इन केस ऑफ कंपनी बुकिंग, ठीक है, जैसे मैंने बताया था कंपनी यूजुअली दब के दब पेमेंट्स नहीं देता है, दे पे अस डिपेंडिंग अपॉन द पे टर्म्स। इन दैट केस कंपनी बुकिंग्स में हम करेंगे बिल टू सिटी लेजर, दैट इज ट्रांसफर टू सिटी लेजर, और व्हाट यू कॉल एज बिल टू कंपनी। अब वो कैसे करता है, तो जो बिल कंपनी के नाम पे बना है, क्लिक ऑन दैट पीआई, क्लिक ऑन एनेबल एडिटिंग। अंडर एनेबल एडिटिंग अब एक और ऑप्शन आपके पास आएगा, दैट इज ट्रांसफर टू सिटी लेजर। अगेन ये ऑप्शन आपको सिर्फ वही कंपनीज या वही ट्रैवल एजेंट्स के बुकिंग पे दिखेगा इफ यू हैव क्रिएटेड इन अ प्रॉपर वे। नॉर्मल एफआईटी बुकिंग और नॉर्मल ग्रुप रिजर्वेशन पे ये ऑप्शन विजिबल नहीं होता है, ठीक है, सिर्फ कंपनी या ट्रैवल एजेंट की बुकिंग्स पर ही ये ऑप्शन आपको विजिबल होगा। वंस यू डू अ ट्रांसफर टू सिटी लेजर, यहाँ पे एक एंट्री आएगी दैट इज पेमेंट टू बी मेड बाय whatever the company or travel agent name is, whoever the contact person is, इतना अमाउंट यहाँ पे आएगा, ठीक है, और ये बिल आपको ऑटो लॉक हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। अब क्योंकि ऑटो लॉक हो गया, बैलेंस यहाँ पे जीरो दिखाएगा एंड नाउ सिस्टम विल अलाउ यू टू डू अ चेकआउट ऑफ इट। सो बैक एंड पे हम लेजर अकाउंट्स मेंटेन करता है सारी कंपनीज और ट्रैवल एजेंट्स का, उस लेजर अकाउंट में फिर ये बिल शो करेगा, ठीक है। Similar will be the case with your travel agents as well. हमने एक ट्रैवल एजेंट की बुकिंग बनाई थी, उस पर भी आपको दिखा।
ठीक है, अकबर ट्रैवल्स की हमने ये बुकिंग बनाई थी 2 रूम्स की। ठीक है, कंडीशन सेम रखी मैंने, अकबर ट्रैवल्स इज गोइंग टू पे मी फॉर द रूम पार्ट, फॉर एनीथिंग एक्स्ट्रा आई नीड टू बिल इट टू द गेस्ट। देन इन दैट केस गो टू ग्रुप पेमेंट्स। अगेन अगर कोई एडिशनल पोस्टिंग्स करनी है तो पहले तो वो रूम नंबर, किस चीज की पोस्टिंग करनी है, प्रोडक्ट, वो सब सिलेक्ट करके यहाँ पे आप पोस्टिंग कर दो। मैंने एक रेस्टोरेंट का चार्ज और एक स्पा का चार्ज यहाँ पे पोस्ट कर दिया। ठीक है, नाउ my paytm is already set to balance to be paid by booking owner, including other charges I have not selected, क्योंकि ट्रैवल एजेंट सिर्फ रूम चार्जेस के लिए मुझे पे करने वाला है। ठीक है, नाउ व्हेन आई जनरेट द बिल, 3 बिल बनेंगे, एक ट्रैवल एजेंट के नाम का जिसपे मेरे रूम के चार्जेस है, और 2 मेरे गेस्ट के नाम पे, एक जो 106 में है, एक जो 170 रुपए। दोनों गेस्ट ने अलग अलग सर्विसेज ली थी, तो उनके उनके रूम पे उनके चार्जेस दिखा रहा है। ठीक है, सिमिलरली जो गेस्ट के नाम पे पोस्टेड है वो तो इजी है, लाइक आई सेड, गेस्ट के पीआई को ओपन करो, इन विच एवर मेथड दिस गेस्ट हैज पेड, क्योंकि अमाउंट गेस्ट को डायरेक्ट पे करना है। तो इन विच एवर मेथड द गेस्ट हैज पेड, आपको पेमेंट मोड टाइप सिलेक्ट करोगे, पे नाउ करोगे। Once it is done, then you'll be locking this respective bill. Okay, so that the final bill number gets generated. Similarly, I'll do for this guest as well. पर जो ट्रैवल एजेंट तो मुझे अभी पेमेंट नहीं देने वाला है। इन दैट केस विल बी डूइंग अ सिटी लेजर ट्रांसफर। कैसे करोगे? पीआई को ओपन करो, यही पे बहुत लोग कंफ्यूज हो जाता है। पीआई पे पहले क्लिक करना है, एनेबल एडिटिंग पे क्लिक करना है। एनेबल एडिटिंग में जाने के बाद ही आपको ये ट्रांसफर टू सिटी लेजर का ऑप्शन आएगा। यहाँ पे वो ऑप्शन नहीं दिखाता है। ठीक है, वो एनेबल एडिटिंग करने के बाद पीआई के अंदर ही आपको ऑप्शन आता है, दैट इज ट्रांसफर टू सिटी लेजर। वंस यू क्लिक ऑन ट्रांसफर टू सिटी लेजर, यहाँ पे एंट्री आ जाएगी, पेमेंट टू बी मेड बाय व्हाटएवर द ट्रैवल एजेंट नेम इज, जितना भी अमाउंट आपने सिटी लेजर पे ट्रांसफर किया है, and then this bill will get auto locked over here. Similarly, after that, you can proceed with the checkouts. Okay, is this clear to everyone? Team, कुछ भी question है किसी को? Ma'am, where is the credit limit will be defined? Credit limit you can define from the back end, जहाँ से आपकी प्रोफाइल बनती है कंपनी और ट्रैवल एजेंट्स की। Okay. Any other question anyone has? So I'll quickly recap what all things we have covered today. हमने ग्रुप रिजर्वेशन देखा, ठीक है, ग्रुप रिजर्वेशन बनाते कैसे, modifications, check-ins, checkout process. Same goes with the corporates and the travel agent bookings. ठीक है, प्रोसेस क्यों डिफरेंट है हमने वो भी डिस्कस की है, विच इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट स्टेप वो भी डिस्कस किया है। सिटी लेजर का ऑप्शन आपको कहाँ पे मिलेगा और किन बुकिंग्स पे मिलेगा, ओके, वो भी हमने डिस्कस किया, विच इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट, राइट। कॉर्पोरेट बुकिंग्स और ट्रैवल एजेंट्स की बुकिंग्स को आइडेंटिफाई करना इजी है, जिसपे ब्रीफ केस है वो कॉर्पोरेट, जिसपे ग्लोब है वो ट्रैवल एजेंट, और इन्हीं बुकिंग्स पे आपको सिटी लेजर का ऑप्शन आएगा पीआई जनरेट होने के बाद। नॉर्मल रिजर्वेशन, दैट इज नॉर्मल एफआईटी या नॉर्मल ग्रुप बुकिंग पर आपको कभी भी सिटी लेजर का ऑप्शन नहीं आता, दैट इज स्पेसिफिकली ओनली फॉर कॉर्पोरेट्स एंड द ट्रैवल एजेंट्स।